हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट क्लास, जिसमें आपको आज की जो टॉपिक है ये देखने को मिलेगा, भारत या विश्व में प्रथम। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं सभी को कवर करेंगे, और सभी के सभी जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सभी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। तो आप लोग वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने को और सीखने को मिलेगा इसमें। ठीक है ना, क्यों? और इस क्लास का आप लोग को पीडीएफ भी मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप लोग को टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक से संबंधित टोटल लगभग 3 क्लास होंगे, सभी को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास जो है, आज का क्लास ये इस टॉपिक का पहला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम न गवाते हुए। ठीक है ना, चलिए। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लोग को भी जरूर देना है, मतलब कि क्वेश्चन अटेम्प्ट आप लोग भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी डिटेल में भी अपन देखते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की पहली सामाजिक उच्च गति वाली रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, किन 2 शहरों के बीच चलती है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन 4 है। ठीक है, पुरी से हावड़ा, ठीक है, अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल, हजरत निजामुद्दीन और झांसी जंक्शन, और लास्ट जो ऑप्शन है यह नई दिल्ली और वाराणसी। तो इनमें से किसके बीच में भारत के जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये चलते हैं, ये बताना। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन, इसके बारे में कुछ बता दें तो इसे T18 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, T18 क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि यह ट्रेन जो है वो 18 महीने में बनकर तैयार हुआ था मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट के, यानी कि पहल के तहत। ठीक है, और कहाँ बना है ये? तो ये जो ट्रेन बना है चेन्नई में जो पेराम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहां पर ये बना था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? आप लोग आंसर दे चुके होंगे, तो सही आंसर इसका आपका ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच यह ट्रेन चलती है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। 2 शहरों नई दिल्ली और वाराणसी, ठीक है, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। ठीक है, इसे ट्रेन 80 यानी कि T18 के रूप में भी जाना जाता है, जिसे 18 महीने में, ठीक है, यानी कि 2019 से 21 की अवधि में इसे बनाया गया था। इसकी अवधि में बना दिया गया था। भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल जो है इसके तहत बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो पेराम्बूर में बनाया गया, जो कि पेराम्बूर आपको चेन्नई के नज़दीक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चेन्नई से पहले जो स्टेशन है आपको मिलेगा पेराम्बूर। ठीक है, वहीं पर है पेराम्बूर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है, वहीं पर डिजाइन भी किया गया और निर्मित भी किया गया। ठीक है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए, इससे संबंधित इतने क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम बताना। ठीक है, भारत की पहली जो सुपरफास्ट ट्रेन है उसका नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन ई है फ्रेंड्स, डेक्कन क्वीन, दुरंतो, शताब्दी या फिर राजधानी एक्सप्रेस। तो ये चारों में से कौन सी ऑप्शन है, आप लोग को ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए है फ्रेंड्स। ठीक है ना, ऑप्शन ए जो कि क्या है, डेक्कन क्वीन है। ठीक है ना, क्या है? डेक्कन क्वीन है, जो कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी। ठीक है, चलिए, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कवर करते हैं। डेक्कन क्वीन भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी और पहली लंबी दूरी की बिजली से चलने वाली ट्रेन भी थी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि पहली लंबी दूरी की बिजली से चलने वाली ट्रेन कौन थी, तो ये भी डेक्कन क्वीन ही आएगा, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ था फ्रेंड्स 1 जून 1930 को किया गया था। ठीक है, तो इससे संबंधित ये पॉइंट है, ध्यान रखना आप लोग को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है 1856 में, 1857, 1853 या फिर 1854। तो ये चारों में से कौन से ऑप्शन सही है, आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, कौन सी ईस्वी में चलाया गया था, ये बताना। ठीक है ना, सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1853 में। ठीक है ना, 1853 में चलाया गया था। 1853 में जो चला था, कहाँ से चला था? तो मुंबई जो कि थाने है ना, वहाँ से ये गाड़ी चलाया गया था। लगभग 34 किलोमीटर की दूरी था। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं। ठीक है ना, चलिए, पहली यात्री ट्रेन बोरी बंदर जो कि बॉम्बे और थाने के बीच में चलाया गया था। ठीक है ना, कितना? 34 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर यह ट्रेन चली थी। कहाँ से? बोरी बंदर यानी कि बॉम्बे और, ठीक है ना, थाने के बीच में। ठीक है ना, इसमें 14 गाड़ियाँ शामिल थी और साहिब सुल्तान, ठीक है, साहिब सुल्तान और सिंध नामक 3 भाप इंजन, तीनों भाप इंजन था, इसे भी ध्यान रखना, जिसका नाम था साहिब सुल्तान और सिंध था। ठीक है, 3 क्या था? भाप इंजन था, इसके द्वारा इसे संचालित किया गया था। तो इसी पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा। ठीक है ना, 1853 में जो भारत के वो क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल, ठीक है ना, गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी थे, इन्हीं को भारत को भारतीय रेल का जनक भी बोला जाता है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ 1 मिनट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच कब बनाई गई थी, इसके बारे में बताना, ठीक है ना। पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और थाने के बीच कब बनाई गई, आपके पास ऑप्शन है 1858, 1854, 1857 या फिर 1853 में। तो कब बनाया गया था इसके बारे में बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा 1853 में, ठीक है ना, क्योंकि 1853 में जब गाड़ी पहली चली थी तो उसी टाइम लाइन बना होगा तभी तो चला होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी, ठीक है ना, यात्री रेलवे लाइन 32 किलोमीटर की लाइन खोली गई थी। कितने की, 32 किलोमीटर की लाइन खोली गई थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। कब, 1853 में बॉम्बे और थाने के बीच में। तो कहीं 32 किलोमीटर, कहीं 34 किलोमीटर, लगभग यही ऑप्शन रहता है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है, ये बताना, ठीक है। समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके पास ऑप्शन ए है फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है द्वीप, ठीक है ना, ऑप्शन सी है नील द्वीप, ऑप्शन डी है माजुली द्वीप। माजुली भी है क्या है, द्वीप है, ठीक है। तो समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप कौन सा है, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला यानी कि शुरू करने वाला जो पहला द्वीप है उसका नाम बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नील तो कोई द्वीप है ही नहीं, नील द्वीप का तो नाम सुने, नील नदी का नाम भले ही सुने, तो नील नदी तो मिस्र में है, तो ये होगा नहीं। माजुली जो द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी की माजुली नदी, माजुली जो द्वीप है ना वो ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, मतलब उसी से द्वीप बनता है, मतलब ये नदी द्वीप है। माजुली जो द्वीप है वो क्या है, नदी द्वीप है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ही बोला समुद्री विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप, ठीक है ना। तो समुद्र से रिलेटेड है, तो समुद्र से या तो द्वीप होगा या अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये सही है, मतलब 2 ऑप्शन आप काट सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप बहुत सारे सीख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए तो कुछ लॉजिक भी क्वेश्चन पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो हमेशा लॉजिक जरूर लगाना है, ठीक है ना। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। सी प्लेन नाम, ठीक है, सी प्लेन नाम जलहंस है, ठीक है। सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जिसे 30 दिसंबर 2010 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। 28 मार्च 1910 को फ्रांसीसी हेनरी फेब्रे ने पहला सफल संचालित सी प्लेन हाइड्राबियन उड़ाया, ठीक है। तो इसका नाम भी ध्यान रखेगा, ठीक है। फ्रांसीसी हेनरी फेब्रे ने पहला सफल संचालित सी प्लेन जो उड़ाया वो कौन थे, हाइड्राबियन, ठीक है, हाइड्राबियन उड़ाया था। इसी पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका आपके पास ऑप्शन क्या है, थाने मुंबई, दूसरा ऑप्शन है बड़ोदरा गुजरात, ऑप्शन सी है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राउरकेला उड़ीसा, ठीक है। तो इसमें से कहाँ पर भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित है या किया गया है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा इसके बारे में बताना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि बड़ोदरा गुजरात में, ठीक है, बड़ोदरा गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI भारत का पहला और एकमात्र सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जो बड़ोदरा गुजरात भारत में स्थित है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो भारत में जो रेलवे विश्वविद्यालय वो कहाँ स्थित है, बड़ोदरा, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन देश के बीच किया गया था, यानी कि कहाँ से कहाँ चलाया गया था ये बताना, ठीक है। तो भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन कौन से 2 स्टेशन के बीच में हुआ था, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन आपके पास है, ए में रुड़की और पिरान कालियार के द्वारा बीच में, दूसरा है हावड़ा और हुगली के बीच में, तीसरा है रोयापुरम और बलजाह रोड के बीच में, और डी में है बॉम्बे और थाने के बीच में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए
सही आंसर है इसका फ्रेंड्स आपका ऑप्शन क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, बॉम्बे और थाने के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब चला था? 1853 में, लगभग 32-34 किलोमीटर, ठीक है। तो कहीं 32 आ जाता, कहीं 34 आ जाता, तो 34 किलोमीटर भी आप याद रख सकते हैं। तो 34 किलोमीटर की यह चलाया गया था, कहाँ से कहाँ? तो बॉम्बे और थाने के बीच में। कब? 1853 में चलाया गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। तो भारत में पहली यात्री ट्रेन, ठीक है ना, बोरी बंदर, उसी को बॉम्बे बोलते थे, ठीक है। तो बोरी बंदर या बॉम्बे और थाने के बीच में 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी के बीच संचालित की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, बढ़ावा देने के लिए भारत के किस शहर या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था, ये बताना, ठीक है ना। तो CSC द्वारा ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, भारत में किस शहर में, ठीक है, या जिले में पहला कैश एंड कैरी स्टोर खोला गया था, ये बताना, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है हरिद्वार और ऑप्शन डी है भोपाल। तो ये कहाँ पर खोला गया था इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग को भी अटेम्प्ट करते रहना है, ठीक है ना। सही आंसर इसका मुरादाबाद हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुरादाबाद है इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रामीण विपणन को बढ़ावा देने के लिए CSC द्वारा, ठीक है ना, पहला कैश एंड कैरी स्टोर मुरादाबाद में खोला गया, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन, ठीक है, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत सामान्य सेवा केंद्र, ठीक है ना, सामान्य सेवा केंद्र नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ खोला गया? मुरादाबाद में, ध्यान रखना, ठीक है ना। और किसके तहत? तो डिजिटल इंडिया मिशन के तहत, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया, ये बताना, ठीक है। तो दिल्ली में जो मेट्रो ट्रेन चला था, ठीक है ना, तो उसके जो पहले कॉरिडोर बना था उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है E श्रीधरन, ऑप्शन सी है मदन लाल खुराना, ठीक है, और ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो इनमें से कौन जो है वो उद्घाटन किए थे दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। तो दिल्ली मेट्रो ने कब शुरू हुआ था, कब परिचालन शुरू कब हुआ था? तो ये हुआ था 24 दिसंबर 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 24 दिसंबर, ठीक है ना, 24 दिसंबर 2002 को हुआ था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा। सबसे पहले जो भारत में मेट्रो चला था वो कहाँ चला था? तो ये चला था कोलकाता में चला था। कहाँ चला था? कोलकाता में। सबसे पहले जो मेट्रो भारत में चला था वो कहाँ चला था? वो चला था कोलकाता में। कोलकाता में कब चला था फ्रेंड्स? 1984 में चला था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, उसे भी देख लेते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किया। E श्रीधरन को मेट्रो मैन का खिताब दिया जाता है, यानी कि भारत में E श्रीधरन को, कभी क्वेश्चन बन जाता है कि मेट्रो मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो E श्रीधरन को जाना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेट्रो मैन किन्हें कहते हैं? तो E श्रीधरन को कहते हैं, ठीक है ना। दिल्ली मेट्रो 24 दिसंबर 2002 को परिचालन शुरू किया गया, अभी बता दिए थे। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। पहला मेट्रो 1984 में कोलकाता में खोला गया था, यानी कि चलाया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। तो इसे इस टॉपिक से, मतलब इस क्वेश्चन से आपको 3-4 पॉइंट मिलते हैं, सभी को ध्यान रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका मेट्रो मैन है, ठीक है। मेट्रो मैन किसे कहते हैं? तो E श्रीधरन को कहते हैं, ठीक है। दिल्ली में शुरुआत मेट्रो कब हुआ? 24 दिसंबर 2002 को। और पहला मेट्रो भारत में कब चला? 1984 में कोलकाता में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश भारत का पहला आरक्षित वन है, ठीक है। निम्न में कौन जो है भारत का पहला आरक्षित वन है, ये बताना, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या फ्रेंड? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि क्या है? तो सबसे क्या है? सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला आरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। कौन? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, ठीक है ना। और यह आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में और भी है, एक है
क्या बोलते हैं बांधवगढ़, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, तो ये भी आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जबकि एक बांदीपुरा था, बांदीपुरा आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है। रणथंभौर जो है आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको राजस्थान में, कहाँ पर, राजस्थान में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। गिर जो है आपको कहाँ मिलेगा, गिर गुजरात में, ठीक है ना। गिर कहाँ मिलेगा, गुजरात में। गिर से गिर, ग से गुजरात, ध्यान रखेगा। र से राजस्थान, र से रणथंभौर, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड को इक्वी बोलते हैं, मतलब उत्तराखंड, ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगा, जो कि भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र है, ठीक है। रणथंभौर राजस्थान में, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत का पहला आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, रणथंभौर आपको राजस्थान में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये सभी बता दिए। मार्च 2021 तक भारत में 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ध्यान रखना है, आप करेंट में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 2021 तक इसमें दिया है, 2024 को आप 2024 तक आपको सर्च करना है गूगल में, उसके बाद फिर आप लोगों को कमेंट में भी बताना है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला कौन थी, ये बताना, ठीक है। इंग्लिश चैनल को तैरने वाली पहली महिला, ठीक है, कौन थी। आपके पास ऑप्शन ए है, एक फ्रेंच थी, एक भारतीय थी, एक ब्रिटिश थी, या फिर एक अमेरिकी। यानी कि वो जो मतलब महिला थी वो कहाँ की, ये कौन सी कंट्री से संबंधित है, ये बताना है। नाम नहीं बताना है, कौन सी कंट्री से संबंधित है ये बताना है। देखिए कितना घुमा कर पूछा है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए इसका सही जो आंसर होगा सॉरी, इसका सही आंसर क्या फ्रेंड, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी, यानी कि एक अमेरिकी थी, यानी कि अमेरिका की थी हुआ, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंग्लिश चैनल को तैरने वाली, ठीक है ना, पहली महिला जेट्रूड, ठीक है ना, जेट्रूड एडरले, ठीक है, एडरले थी, जो कि एक अमेरिकी थी, ठीक है ना। तो नाम को भी आप लोग को ध्यान रखना है, नाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, कभी नाम भी बन सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बस यही क्वेश्चन बस चेंज कर देगा, कौन थी, ठीक है ना। तो कौन थी का मतलब ये तो कंट्री का नाम लिख दिया, यदि नाम लिख देगा पर्सनल व्यक्ति का तो वहां से भी चूज करना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आरती शाह जो कि इंग्लिश चैनल तैरने वाली पहली भारतीय थी, यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी जो इंग्लिश चैनल तैरकर पार की थी, तो वो थी आरती शाह थी, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिहिर सेन इंग्लिश चैनल तैरने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। तो इंग्लिश चैनल को तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो मिहिर सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल, ठीक है ना, मैथ्यू वेब इंग्लिश चैनल को तैरने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश थे, ठीक है ना। तो ब्रिटिश में मैथ्यू वेब हो जाएंगे। तो सभी पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल आसानी से आराम से ध्यान रखना है। अमेरिकी में आपको एडरले मिल जाएंगे, ठीक है। महिला, पहली भारतीय महिला के बारे में पूछे तो आरती शाह मिल जाएंगे, ठीक है। इंग्लिश चैनल पहले व्यक्ति कौन पार किए थे, तो मिहिर सेन थे। इंग्लिश चैनल को तैरकर पहले व्यक्ति जो पार किए वो कौन थे, मिहिर सेन थे, ठीक है ना। और मैथ्यू वेब जो थे पहले इंग्लिश व्यक्ति यानी ब्रिटिश थे जो कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किए थे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत की पहली जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान, ठीक है, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देहरादून कब उतरी, इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अगस्त 2018 में, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इससे संबंधित। तो भारत की पहली जैव ईंधन संचालित यानी कि जैव ईंधन से चलने वाली उड़ान अगस्त 2018 में देहरादून से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी, ठीक है। उड़ान 75%, ठीक है, एयर टरबाइन ईंधन और 25% बायोजेट ईंधन के मिश्रण द्वारा संचालित की गई थी, ठीक है। बायोजेट फ्यूल या बायो एविएशन फ्यूल, ठीक है, जिसे BAF भी बोलते हैं, एक बायो फ्यूल है जिसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट को पावर देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन फिर से बन सकता भी है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखना फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म डैश थी, यानी कि कौन थी ये बताना। तो भारत की पहली स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी। आपके पास ऑप्शन है छोटा चेतन, ऑप्शन बी है किशन कन्हैया, ऑप्शन डी है आलम आरा और ऑप्शन डी है राजा हरिश्चंद्र। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित, ठीक है ना, रंगीन फिल्म कौन थी ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि किशन कन्हैया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, किशन कन्हैया लिख दिया, ठीक है ना।
किशन कन्हैया किसान कन्या रंग में, ठीक है ना, किसान कन्या रंग में भारत की पहली स्वदेशी निर्मित फिल्म है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा। एक मिनट इसको हटा देते हैं। किसान कन्या रंग में, ठीक है ना, किसान कन्या रंग में भारत की पहली स्वदेश निर्मित फिल्म थी। पहली भारतीय 3D फिल्म माई डियर कुट्टी चटन था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखें, क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली भारतीय 3D फिल्म कौन थी, तो माई डियर कुट्टी चटन थी, जो 27 साल पहले रिलीज हुई थी, ठीक है ना। और बाद में इसे छोटा चेतन के रूप में हिंदी में डब किया गया, यानी कि माई डियर कुट्टी चटन जो फिल्म है, ठीक है ना, उसी को क्या किया गया, जो छोटा चेतन के रूप में हिंदी में डब किया गया, ठीक है। जैसे अपन साउथ को हिंदी में डब करके देखते हैं ना, अपन लोग को ज़्यादातर साउथ वाली फिल्म देखते हैं, ठीक है, लेकिन साउथ समझ में नहीं आता है तो उसे हिंदी डब में जब फिल्म आता है तो ज़्यादा लोग फिर देखते हैं हिंदी भाषी वाले, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से इसे क्या किया गया, छोटा चेतन के रूप में हिंदी में डब किया गया। पहली भारतीय बोलती फिल्म है, ठीक है ना, जिसका नाम था आलम आरा था, ठीक है ना। राजा हरिश्चंद्र को अक्सर पहली पूर्ण लंबाई वाली भारतीय फीचर फिल्म माना जाता है, ठीक है ना। तो भारतीय फीचर की पूर्ण लंबाई वाली जो पहली फिल्म थी वो कौन थी, तो राजा हरिश्चंद्र। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो आप लोग को नोट करते रहना और साथ में रिवीजन भी करते रहिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरालंपिक, ठीक है, डैश पैरालंपिक में पदक जीतने वाले, ठीक है, पहले भारत के पहले पैरा एथलीट हैं। उन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में शॉर्ट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता, ठीक है। तो वो कौन है, आपके पास ऑप्शन ए है दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी है देवी झाझरिया, ऑप्शन सी है दीपा मलिक, ऑप्शन डी है गिरीशा रानी। तो चार में से कौन से ऑप्शन सही होंगे। आपके पास क्वेश्चन ये है कि डैश पैरालंपिक में पदक जीतने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट हैं। उन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक में शॉर्ट पुट स्पर्धा में रजत पदक जीता था। तो उनका नाम क्या ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि दीपा मलिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएंगे, दीपा मलिक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी देख लेते हैं। दीपा मलिक पैरालंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट है। इस पॉइंट को ध्यान रखेगा। उन्होंने रियो 2016 पैरालंपिक खेलों में शॉर्ट पुट इवेंट में रजत पदक जीता था, ठीक है। 2020 में उन्हें भारत की पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। सॉफ्टबैंक समर्थित ओयो ने दीपा मलिक को एक स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनता है आप लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही ध्यान रखना है कि दीपा मलिक का संबंध कौन से खेल से है ये भी बताना है। कभी कभी क्वेश्चन यही बन जाएगा, तो शॉर्ट पुट से संबंध में, शॉर्ट पुट खेल से संबंध है, इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, आप लोग को कुछ फायदा हो रहा है, तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बीच बीच में जरूरी रहता है बताना, नहीं तो मज़ा नहीं आता, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी कुछ दिन बाद हो सकता है क्लास फिर से गायब हो, क्योंकि देखिए ड्यूटी कुंभ मेले में लगेंगे, जो कि प्रयागराज में कुंभ मेला लग रहा है आपको 2 महीने तक लगभग, ठीक है। तो 2 महीने तक तो गैप नहीं रहेंगे। अब देखिए ड्यूटी कब से कब तक लगते हैं, ड्यूटी लेकिन लग रहे हैं, ठीक है ना। तो कुंभ मेला में मज़ा आएगा फिर। चलिए वहाँ से कुछ वीडियो भी आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था ये बताना, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन ए है 1936 में, ऑप्शन बी है 1957 में, ऑप्शन सी है 1930 में और ऑप्शन डी है 1923 में। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था ये बताना, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या, सही आंसर हो जाएगा आपका 1923, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। 1923 में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था, तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ठीक है ना, IBC 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई थी, ठीक है ना। 1923 में, ठीक है ना, 1923 में, ठीक है। तो दिया हुआ लिखा उल्टा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसे ध्यान रखेगा। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC की स्थापना कब हुआ था, यानी कि अस्तित्व में कब आया था, तो 23 जुलाई 1927 को आया था। इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। और बाकी ये क्वेश्चन तो ये बना हुआ ही है कि भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित हुआ, तो 1923 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे ये बताना, ठीक है। तो भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन ए है गुलजारीलाल नंदा, ऑप्शन बी है आई के गुजराल, ऑप्शन सी है एच डी देवगौड़ा और ऑप्शन डी है बीपी सिंह, ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे ये बताना, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। गुलजारीलाल नंदा जो कि भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक पीएम यानी प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे, जो कि 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे 2 छोटी अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है ना। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था, उनके बीच का जो टर्म रहा था 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का होता है, वो बीच में जो टर्म बचा था 65 पूरा, ठीक है, 65 वाली पूरा और कुछ 66 या कुछ 64 में बचा हुआ हो, उसमें से भी क्या हुआ, उसके बीच में जो टाइम पीरियड रहा उसमें बने थे गुलजारीलाल नंदा जी, जो कि 2 बार उसमें भी बने, ठीक है ना। कितने बार बने? देखिए 2 छोटी छोटी, ठीक है ना, 2 छोटी छोटी अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया के बारे में देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा आंसर ही दिख जाता है। चलिए, बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक मसाल रिले को समर्थन देने से मना किया था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है ना, ऑप्शन ए है बच्चों को खेल कूद के लिए प्रशिक्षण की सुविधा नहीं दी जाती है इसलिए, ऑप्शन बी है महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के लिए, ऑप्शन सी है तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ऑप्शन डी है भारतीय खेल के लिए अधिक फंड के लिए। यानी कि बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक मसाल रिले को समर्थन देने से मना किया था। तो क्यों किया था? आपके पास ऑप्शन ये है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या फ्रेंड्स? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या कहते थे? ओलंपिक मसाल को क्या कहते हैं? समर्थन देने से मना किया था ये, ठीक है, मना किए थे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बाईचुंग भूटिया पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने के लिए ओलंपिक मसाल रिले को ले जाने से मना कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि तिब्बती स्वतंत्रता को आंदोलन जो हुआ था उसको समर्थन कर रहे थे, ठीक है। यह चीन से तिब्बत को अलग करने और स्वतंत्रता की वकालत करने वाला राजनीतिक आंदोलन है, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भारत में, ठीक है ना। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कब और, ठीक है ना, कहाँ और कब शुरू की गई थी ये बताना, ठीक है। तो भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी? आपके पास ऑप्शन ये रहा, 26 जनवरी 1950 को बॉम्बे में, ऑप्शन बी है 2 अक्टूबर 1945 को बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता में और ऑप्शन डी है दिल्ली में 15 अगस्त 1947 को। तो कब हुआ था भारत में पहली मेट्रो ट्रेन, ठीक है, कहाँ और कब शुरू किया गया था ये बताना। क्वेश्चन आ चुका था, आप यदि रिवीजन कर रहे हैं या वीडियो देखे होंगे शुरू से तो आप आसानी से हल कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो पहला जो मेट्रो ट्रेन चला था फ्रेंड्स कोलकाता में चला था। कब चला था? 1984 तो बताए थे, तो 24 अक्टूबर 1984 को चला था, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को रिवीजन यदि कर रहे हैं, वीडियो पूरा देख रहे हैं, गौर से देख रहे हैं, तो आपको इसमें बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिल जाएगा और क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, मजा आएगा। बाकी कोई समस्या कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेते हैं। भारत की पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को भवानीपुर यानी कि नेताजी भवन से एक्सप्लेनेड, ठीक है, एक्सप्लेनेड के लिए कोलकाता में शुरू की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है ये बताना, ठीक है। तो पूर्ण सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है जो कि भारतीय हवाई अड्डा जो कि दुनिया का पहला है। तो कौन है? आपके पास ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसके सही आंसर क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि केरल में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखेगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में मिलेगा। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको मुंबई में मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं।
कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है, ठीक है ना, दुनिया का पहला है, यानी कि पूरे विश्व का पहला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश राज्य में भारतीय रेलवे का विजयवाड़ा स्टेशन 130 kWp सौर पैनलों के साथ कवर किया जाने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, ठीक है। पुदुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का देश का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ही दिखा दिए संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे ये बताना है। आपके पास ऑप्शन है कोफी ए अन्नान, ऑप्शन बी है ट्रिग्वे लाई, ऑप्शन सी है यूथांड और ऑप्शन डी है डैग हैमर अस्क जाल्ड, ठीक है। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव जो थे वो कौन थे इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि त्रिगवेली, ठीक है, त्रिगवेली बोलते हैं, त्रिगवे लाई भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो आपको जो शुरू का जो 2 वर्ड है ना त्रिगवे कहीं कहीं त्रिगवेली भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1 फरवरी 1946 को मिस्टर त्रिगवे लाई, ठीक है, को संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव चुना गया था। कब चुना गया था? 1 फरवरी 1946 को ध्यान रखना है, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय से भारत इसका सदस्य है, इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA में है, ठीक है ना। एंटोनियो गुटेरस जो कि संयुक्त राष्ट्र के भी वर्तमान में 9वें महासचिव है, इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। त्रिगवेली कहाँ के हैं, कौन से देश के इससे संबंधित है इनका, ये आपको बताते हैं। ये थे नॉर्वे के, कहाँ के थे? नॉर्वे के थे, ठीक है ना। चलिए तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में डैश से नई दिल्ली, ठीक है ना, के IGI यानी कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना, अड्डे पर उतरी। तो कहाँ से उतरा था ये बताना। क्वेश्चन आया था, अभी क्वेश्चन को डिटेल में बताए थे, तो इसका यदि वीडियो देखें तो आप आसानी से हल करेंगे। तो आपके पास ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी है मुंबई। तो कहाँ से चली थी भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में डैश से नई दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर उतरी। तो कहाँ से उतरी थी ये बताना है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून, ठीक है, देहरादून इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत की पहली जैव ईंधन संचालित उड़ान 2018 में देहरादून से नई दिल्ली में, ठीक है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी, ठीक है। पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय देहरादून भारत में एक निजी विश्वविद्यालय, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम और ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये भी आपको देहरादून में देखने को मिल जाएगा, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेगा। और यह प्राइवेट विश्वविद्यालय, इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर में, ठीक है ना, भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया ये बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर है आपका आपके पास ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है वलसाड़, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी हैदराबाद, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया ये बताना है, ठीक है ना। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए पुणे है, ठीक है। पुणे में सबसे पहला किया गया, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत के पहले जैव रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन पुणे, ठीक है ना, पुणे कहाँ? महाराष्ट्र में किया गया। नितिन गडकरी ने पुणे में विभिन्न प्रकार के बायोमास से इथेनॉल का उत्पादन करने वाले भारत के पहले बायो रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन किया, ठीक है ना। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो भारत के पहले बायो रिफाइनरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पुणे में, इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है ना, वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे ये बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, 1 मिनट, हाँ।
राष्ट्रपति चुनाव में वोटों की दूसरी वरीयता के आधार पर, ठीक है, दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे ये बताना, ठीक है। आपके पास ऑप्शन ए है बीबी गिरी, ऑप्शन बी है शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन सी है KR नारायणन और ऑप्शन डी है रामास्वामी वेंकट रमन। तो आपके पास सही आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि बीबी गिरी इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बीबी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति चुनाव में, ठीक है ना, वोटों की दूसरी वरीयता, ठीक है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन 2011 के प्रादेशिक सेना यानी कि टीए, ठीक है ना, के 969, ठीक है, 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुआ था। वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन 2011 में प्रादेशिक सेना की 969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुआ था, ठीक है। वह भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना। आपके पास ऑप्शन है अमृता देवी, ऑप्शन बी है सैम्पर शांति तिग्गा, ऑप्शन सी है छवि राजावत, ठीक है, ऑप्शन डी है सीता साहू। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सही आंसर इसका फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि सैम्पर शांति तिग्गा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सैम्पर शांति तिग्गा भारतीय सेना में पहली महिला जवान थी जो 2011 में प्रादेशिक सेना की 1969 रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट में शामिल हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल डैश से डैश को भेजा गया था, यानी कि कहाँ से कहाँ भेजा गया था इसके बारे में बताना है, जो कि 1911 में भेजा गया था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपके पास ऑप्शन जो है यह इलाहाबाद नैनी, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश दिल्ली, ऑप्शन सी है इलाहाबाद आगरा और ऑप्शन डी है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद तिरुपति, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सही आंसर है आपका ऑप्शन ए इलाहाबाद और नैनी, ठीक है ना। फरवरी 1911 में दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल इलाहाबाद से नैनी को भेजा गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। फरवरी 1911 में इलाहाबाद से नैनी के लिए दुनिया का पहला आधिकारिक एयर मेल भेजा गया था। संगम शहर एक ऐतिहासिक अवसर का गवाह रहा था, ठीक है। जब 18 फरवरी 1911 को दुनिया की पहली आधिकारिक एयर मेल डिलीवरी हुई थी, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा। संगम शहर किसे कहते हैं, कोई भी पॉइंट बनता है तो संगम शहर किसे कहते हैं, तो इलाहाबाद प्रयागराज को कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कम्युनिस्ट सरकार बनाने वाला पहला राज्य कौन सा था ये बताना फ्रेंड्स। आपके पास ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। तो सही आंसर क्या होगा इसका ये बताना है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 1957 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CPI ने केरल राज्य में चुनाव जीता था। कब जीता था? 1957 में। यह पहली बार था कि किसी विपक्षी दल ने किसी भारतीय राज्य पर नियंत्रण किया था, ठीक है। EMS नंबूद्रीपाद, ठीक है, मुख्यमंत्री बने, ठीक है। EMS नंबूद्रीपाद क्या बने थे उस टाइम? मुख्यमंत्री बने थे। कब? 1957 में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को CPI की जो पार्टी बनी थी यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, उसके जो फिर उसके बाद CM जो बने थे वो यही बने थे, नंबूद्रीपाद मुख्यमंत्री बने थे वहाँ के यानी कि केरल के, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि लिंचिंग के मामले को रोकने के लिए, ठीक है ना, लिंचिंग के मामले को रोकने के लिए, ठीक है ना, लिंचिंग जिसे मॉब लिंचिंग बोलते हैं ना, जैसे भीड़ भाड़ बढ़ जाता है वहाँ पर लोगों को कुचल के मार देते हैं जो भी होते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं लिंचिंग, ठीक है ना। तो लिंचिंग के मामले को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका फ्रेंड्स आपका मणिपुर, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिंचिंग के मामले को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला पहला राज्य बना है मणिपुर बना है, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लेते हैं। लिंचिंग के मामले को रोकने के लिए कानून पारित करने वाला, ठीक है ना, भारत का पहला जो राज्य वो कौन है? मणिपुर है। मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, बहुत फेमस है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मणिपुरी, ठीक है ना। क्या है? मणिपुरी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी ये बताना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन ए है
आर भानुमति, ऑप्शन बी है एम फातिमा बीबी, ऑप्शन सी सुजाता बी मनोहर, ऑप्शन डी इंदिरा बनर्जी। तो कौन इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ये बताना है, ठीक है ना। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी यानी कि एम फातिमा बीबी, ठीक है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, वो कौन बनी थी, तो एम फातिमा बीबी बनी थी। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। एम फातिमा बीबी, ठीक है ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, ठीक है ना। लेकिन कोई क्वेश्चन बन जाता है ये भी कि इस सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, तो अभी तक कोई नहीं बनी है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। न्यायाधीश तो बनी है लेकिन मुख्य न्यायाधीश अभी तक कोई भी महिला नहीं बनी है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सुजाता बी मनोहर भारत में, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय की दूसरी न्यायाधीश बनी थी। दूसरी न्यायाधीश के बारे में आ जाए तो कौन बनी थी, सुजाता बी मनोहर। तो ध्यान रखिएगा पहला और दूसरा दोनों को, ठीक है। तो ये तो बनी थी पहला न्यायाधीश और सुजाता बी मनोहर ये बनी थी सुप्रीम कोर्ट की दूसरी न्यायाधीश, ठीक है। रूमापाल भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले न्यायाधीश बनी है, ठीक है। कौन बनी है, तो ये बनी है रूमापाल, ठीक है। तो रूमापाल को भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तो रूमापाल है, ठीक है। 3 क्वेश्चन इसे बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। 1 मिनट सिस्टम ही रुक गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली, ठीक है, पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है, ये बताना, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है ना, यानी कि साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी कौन है। आपके पास ऑप्शन ए है अपर्णा कुमार, ऑप्शन बी है किरण बेदी, ऑप्शन सी है रायसीना डायलॉग और ऑप्शन डी है कविता देसाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, ये बताना, ठीक है ना। 1 मिनट, थोड़ा सा सिस्टम रुक रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि क्या हो जाएगा, अपर्णा कुमार, ठीक है ना। अपर्णा कुमार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी कौन है, तो अपर्णा कुमार है। इस पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है यानी कि आईपीएस बनी है, ठीक है ना। और यह उत्तर प्रदेश कैडर की 2002 बैच की क्या है, आईपीएस अधिकारी है, ठीक है ना। तो ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था फ्रेंड्स आज की क्लास। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे और कुछ फायदा हो तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। शेयर नहीं, लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा आप लोग को कैसा वीडियो लगा और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो भी कुछ सुधार करने की मौका मिल पाएगा मुझे, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा किस प्रकार के सुधार करना है। बाकी आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए आप लोगों को पीडीएफ मिल जाता है। पीडीएफ के लिए क्या करना है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा हो लोगों को कलेक्ट कीजिए। देखिए आप लोगों को लिए ग्रुप डी का वैकेंसी भी बढ़ चुका, तो आप लोगों को तैयारी पूरे मन से करना है। अब की बार एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों पार, ठीक है। ऐसा मतलब टारगेट रखना है, ठीक है ना। चलिए तो 2025 में कोशिश कीजिए, अच्छे खासे वैकेंसी है तो कहीं ना कहीं सेटल हो जाइए तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक क्या यही टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, इसी में आगे रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।